डिस्कस जो करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राउटिंग। अब राउटिंग को हम समझते हैं कि राउटिंग होता क्या है, ठीक है? एक चीज़ समझिएगा, कंडीशनली हम समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से हमारा एक नेटवर्क है, सपोज कीजिए राउटर 1, 2, 3, 4। अब 4 राउटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और डायरेक्टली यहाँ पे हम पीसी को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा लैन 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा लैन 2, ठीक है? इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब एंटरप्राइज में होता ये है कि जब आपस में कम्युनिकेट अगर दोनों पीसी करना चाहेंगे, क्या ये एक ही डिवाइस से दोनों कनेक्टेड हैं? नहीं है। उस केस में जब आप डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से जो आपके डिवाइस से यानी आपके राउटर से लोकली या फिर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल को। देखिए वही चीज बोला गया, द फंक्शन ऑफ राउटिंग इज टू राउट पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। नेटवर्क के बीच में पैकेट को राउट करना। कौन से पैकेट को? दैट आर नॉट लोकली अटैच्ड, जो हमारे राउटर से हमारे डिवाइस से लोकली अटैच्ड नहीं है, उनके लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर यहीं पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग, तो 3 टाइप्स के राउटिंग को यूज किया जाता है, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। अब वन बाय वन करके हम समझेंगे। जैसे अब स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब यहाँ पे हो गया मैनुअली, कि आप मैनुअली डेस्टिनेशन नेटवर्क को बताते हैं। तो देखिए इन स्टैटिक राउटिंग राउट्स और मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड ऑन द राउटर बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया फिर नेटवर्क इंजीनियर जो होगा, वो मैनुअली कॉन्फ़िगर करता है कि हमको कौन से नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है। अब मान के चलिए, अब इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है, अगर छोटा नेटवर्क है, हमारे पास 4 या फिर 5 राउटर हैं, 10 राउटर हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स हैं या फिर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क हैं, तब तो वहाँ पे कॉन्फ़िगर करने में टाइम भी लगेगा, ट्रबल शूट करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है? और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा क्योंकि इंजीनियर पूरे दिन उसको चेक ही करता रहेगा फिर। इसलिए स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है स्टैटिक राउटिंग को। तो स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के 2 मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पे हमारा होता है बाय यूजिंग नेक्स्ट होप आईपी, कि अगर हम नेक्स्ट होप आईपी को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखिए नेक्स्ट होप आईपी जो है, ये बताता है द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट राउटर, यानी किस राउटर के पास पैकेट हमारा रिसीव हो रहा है, ठीक है? वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट होप आईपी को। जैसे कि अब डायरेक्टली अगर इस कंडीशन में अगर हम बात करें, तो अगर मैं पीसी 0 से कोई पैकेट सेंड कर रहा हूँ पीसी 1 को, क्या ये डायरेक्टली राउटर 4 को पैकेट सेंड करेगा? नहीं करेगा ना। उस केस में नेक्स्ट होप यानी नेबर राउटर, और नेबर राउटर के जिस इंटरफेस पर पैकेट रिसीव होगा, जैसे अब यहाँ पे पैकेट रिसीव हो फास्ट ईथरनेट 0/0, तो जो हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं वो कौन से इंटरफेस को होगा? फास्ट ईथरनेट 0/0। इस इंटरफेस की आईपी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं नेक्स्ट होप आईपी। वही चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? एंड सेकेंड इसी का मेथड है एग्जिट इंटरफेस, कि जिस इंटरफेस से हमारा पैकेट एग्जिट होगा उस इंटरफेस को बताएंगे। जैसे अब यहाँ पे सपोज कीजिए आप रिमोटली कनेक्टेड हैं और आपको नहीं पता है कि सामने वाले राउटर की आईपी क्या है, उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं? एग्जिट इंटरफेस को। तो वहां पे जैसे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे फास्ट ईथरनेट 0/1, जिससे कि हमारा पैकेट एग्जिट हो जाएगा। हमको ये नहीं बताना होगा कि हमारा नेबर राउटर कौन है, सिर्फ हमको इतना पता रहेगा कि हम हमारा कौन सा इंटरफेस यूज किया जा रहा है और किस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट होगा, क्योंकि ये हमारा फिजिकल डिवाइस होगा। तो वहां पे हम इजिली इन सभी चीजों को चेक कर सकते हैं, ठीक है? कंसोल है, कंसोल का सिर्फ इतना काम है कि पैकेट
डिवाइस को एक्सेस लेना। और डेटा ट्रांसफर के लिए कौन यूज किया जाएगा? हमारा फास्ट इथरनेट इंटरफेस, जिसे हम लैन पोर्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेरियस टाइप्स के केबल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये दो मेथड है स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के। तो फर्स्ट हो गया हमारा नेक्स्ट होप आईपी, एंड सेकंड हमारा हो जाएगा एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डायनेमिक राउटिंग। देखिए, अब डायनेमिक राउटिंग क्या बोल रहा है कि जो राउट यानी पाथ जो लर्न होगा वो किसके थ्रू होगा? राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। और जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो कैसे राउट्स को लर्न करेगा? अपने नेबरिंग राउटर से, कि वो नेबर जो है वो बताएगा कि हम किससे कनेक्टेड है और हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अब यहाँ पे राउटर 2 है, तो अब राउटर 2 से दो नेटवर्क कनेक्टेड है। जैसे हम यहाँ पे इसको अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये हमारा नेटवर्क होगा 10.0.0.0/8 पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इस नेटवर्क को हम 20 के नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करते हैं /8, एंड ये हमारा होगा 30/8। और यहाँ पे हम कर देते हैं 192 सीरीज में 192.168.1.0/24, और इसको हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192 सीरीज में 192.168.2.0/24। देखिए, अब डायनेमिक में क्या होगा? राउटर 1 जो है इसके पास दो नेटवर्क कनेक्टेड है, एक 10 का नेटवर्क है और एक 1.0 का नेटवर्क है। तो इन दोनों की राउट्स की, दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन सेंड किया राउटर 2 को। अब राउटर 2 भी 10 और 20 से कनेक्टेड है, तो ये 20 की इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा क्योंकि 10 का पहले से ही कनेक्टेड है। सेम एज अब ये राउटर 3 को अगर सेंड किया तो अब ये सभी इंफॉर्मेशन जो इसके पास है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि राउटिंग प्रोटोकॉल विल लर्न अबाउट राउट फ्रॉम अदर नेबरिंग राउटर, कि वो अपने जो दूसरे नेबर राउटर हैं उनसे वो राउट्स को लर्न करेगा, यानी इंफॉर्मेशंस को, जिसके हेल्प से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल हैं जिन पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल, रिप प्रोटोकॉल, इन पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखिए, जो डायनेमिक प्रोटोकॉल है ये दो टाइप के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, आईजीपी और ईजीपी। आईजीपी स्टैंड फॉर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर का मतलब ये है कि अगर हम इनसाइड में कोई इंटरनेट को हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, इनसाइड में अगर हमको कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे आईजीपी प्रोटोकॉल को। जैसे होता ये है कि जो आईएसपी है, आईएसपी अगर दूसरे आईएसपी से कम्युनिकेट कर रहा है तो वहां पे वो ईजीपी प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। बट अगर वो इंटरनल में ही कोई कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो यूज करते हैं आईजीपी प्रोटोकॉल को। तो आईजीपी जो है वो रन होता है एक सिंगल एएस यानी ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर पर। जो एएस नंबर है ये नंबर ऑफ नेटवर्क के ग्रुप को क्रिएट करता है, कि एक ग्रुप में कितने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, तो इसमें तीन प्रोटोकॉल आएंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, रिप, ईआईजीआरपी एंड ओएसपीएफ। रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एंड ईआईजीआरपी स्टैंड्स फॉर एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड ओएसपीएफ स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, सेकंड है हमारा ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ये डिफरेंट डिफरेंट एएस यानी ऑटोनॉमस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, और इसमें एक प्रोटोकॉल आता है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? अब देखिए, एक चीज में और समझिएगा, दो टाइप के डायनेमिक होगा, आईजीपी और ईजीपी। अब यहाँ पे जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट का मतलब यहाँ पे यूज जो किया गया है डिफॉल्ट राउटिंग, अगर हमारे पास कोई अननोन नेटवर्क है जिसको हम नहीं जानते हैं तो उस केस में हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं डिफॉल्ट राउटिंग का। जैसे कि अगर मैं
एक क्वेश्चन करता हूँ, गूगल की आईपी क्या है? समझिए, हम मल्टीपल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, ठीक है? तो अब हम मैन्युअली राउट को कॉन्फ़िगर तो कर नहीं सकते हैं सभी को, क्योंकि अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी डोमेन से, किसी न किसी आईपी से, सर्वर से वो कनेक्टेड हैं। तो अब हो सकता है वो इंडिया में हो सकता है वो इंडिया के बाहर हो। उस केस में जो आईएसपी है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हमारे एंड पर और हमारे जो डिवाइसेज़ हैं आईएसपी के एंड पर एक डिफ़ॉल्ट राउट को यूज़ करता है। कैसे चेक करेंगे? तो सीएमडी में याद है, हमने जब आईपी एड्रेसिंग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक कमांड को रन किया था, राउट प्रिंट। राउट प्रिंट कमांड से आप यहाँ पे जब देखते हैं तो एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, देखिए 0 अननोन नेटवर्क डेस्टिनेशन के लिए ये आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है? क्लियर है ये चीज़? डिफ़ॉल्ट राउटिंग कब यूज़ किया जाएगा? अगर हमारे पास डेस्टिनेशन अननोन है, जिसको हम नहीं जानते हैं, उस केस में आपका यूज़ किया जाएगा डिफ़ॉल्ट राउटिंग, ठीक है? और एक और चीज़ है कि अगर आप स्टैटिक राउटिंग को लोड बैलेंसिंग परफ़ॉर्म कराना चाहते हैं, तो आप यूज़ करते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। रहेगा आपका स्टैटिक राउटिंग है, उसको नेम चेंज कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है फ्लोटिंग, क्योंकि फ्लोट कब होगा? जब हमारा बैलेंस बना रहेगा। जैसे अगर कोई नाव है, अगर पानी में हम उतारते हैं, अगर बैलेंस बना रहेगा तभी तो वो फ्लोट होगा, अदरवाइज़ वो डूब जाएगा। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि लोड को क्या किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है कि एक ही राउटर पर या फिर एक ही नेटवर्क पर एक ही इंटरफेस पर लोड ना बढ़े, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं पाथ को मैनिपुलेट कराने के लिए, ठीक है? अब जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है वो होता है राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया, कि हमारे पास इतने टाइप्स के प्रोटोकॉल्स तो हैं, मल्टीपल टाइप हैं। अब सपोज कीजिए एक राउटर पे सभी प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया गया और एक ही डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स हैं। आप बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करते हैं। अब वो बेस्ट पाथ कैसे डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये है राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया। तो राउटर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करता है हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ को, जिसे हम बोलते हैं सीआईडीआर। जितना ज्यादा सीआईडीआर होगा उतना ज़्यादा वो प्रेफ़र किया जाएगा। क्योंकि जब सीआईडीआर ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ होस्ट कम होंगे और राउटर की सीपीयू यूटिलाइज़ेशन भी कम होगा। जैसे सपोज़ कीजिए, अब हम एक राउट को यूज़ कर रहे हैं /24, एक राउट है /16 और एक है /8, तो सबसे ज़्यादा लोड किस पे पड़ेगा? /8 पर। नहीं, ए क्योंकि 8 पर कितने हमारे होस्ट हो रहे हैं? 1 crore 60 से 1 हाँ 1 crore 67 lakh 77,214 होस्ट होंगे। अब जब इतने होस्ट होंगे तो वहां पे तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए राउटर हमेशा क्या प्रेफर करेगा? हाईएस्ट प्रीफिक्स, हाँ /24 को, ठीक है? अब यही सिनेरियो है, सपोज कीजिए एक राउटर ये है और एक ये राउटर है, ठीक है? अब इन दोनों राउटर के बीच में इस तरीके से कनेक्टिविटी है। मेन आपका यही सिनेरियो आता है यहाँ पे। अब देखिए, अब राउटर मतलब कोई पैकेट को सेंड कर रहा है, तो अब इसके पास एक पाथ है /24, ठीक है? सेकंड पाथ है /16 एंड थर्ड पाथ है /8। तो अब जो भी ट्रैफिक शेयर किया जा रहा है वो किसके थ्रू शेयर किया जा रहा है? /24, क्योंकि टोटल होस्ट कितने हो रहे हैं हमारे? 254 होस्ट होंगे, ठीक है? अब इसमें कंडीशन ये भी हो सकता है कि सेकंड वाला भी आपका जो पाथ है ये भी सेम हो, 24, ये भी तो हो सकता है।
एंड थर्ड वाला भी 24 हो सकता है। यस और नो। अगर हम कोई भी राउट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये तो सेम भी हो सकता है, क्योंकि हम तो नहीं चाहेंगे या फिर कोई भी इंजीनियर ये नहीं चाहेगा ना कि राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो। उस केस में अगर ये टाई हो जाता है, मैच हो जाता है, तब राउटर सेकंड क्राइटेरिया को यूज करता है, जिसे हम बोलते हैं लोवेस्ट एडी वैल्यू। एडी स्टैंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, ये कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए एक ट्रस्ट वर्दीनेस बनाता है। जैसे होता है ना कि हम एज अ ह्यूमन किस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये मेथड को हम यूज करते हैं। तो वैसे ही राउटर भी यूज करता है एडी वैल्यू को, किस प्रोटोकॉल पर हम ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, वही बोला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज अ ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउट। देखिए, कौन यूज कर रहा है? राउटर, याद रखिएगा। ये हम नहीं बताते हैं, ये राउटर खुद से ही डिसाइड करता है एडी वैल्यू के बिहा पे बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना। अगर हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा पाथ हैं, राउट हैं सेम डेस्टिनेशन के लिए, अब सभी प्रोटोकॉल के अलग अलग एडी वैल्यू बनाए गए हैं। जैसे अगर आप स्टैटिक राउटिंग यूज करेंगे, तो स्टैटिक राउटिंग का बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू होता है 1। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड यानी हमारे डिवाइस पे ही वो नेटवर्क कनेक्टेड है, तो उसकी एडी वैल्यू होगा 0। और अगर हम रिप प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो रिप प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू होता है 120। EIGRP अगर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो EIGRP का एडी वैल्यू होता है 90 एंड 170। 90 होता है इंटरनल के लिए और 170 होता है एक्सटर्नल के लिए। अब यहाँ पे बात ये होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। तो एक चीज समझिएगा कि जो एएस नंबर हमने डिस्कस किया था, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जो यहाँ पे ये है, तो एएस नंबर जो है वो यहाँ पे अगर सेम हुआ EIGRP प्रोटोकॉल में, तो एडी वैल्यू आएगा 190। और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एएस नंबर को यूज करेंगे, तो वहां पे एडी वैल्यू आता है 170। ठीक है। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल अगर हम यूज करते हैं, तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू होता है 110। अब सेकेंड कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे यूज किया गया है स्टैटिक राउटिंग, एंड सेकेंड में आपका यूज किया गया है रिप प्रोटोकॉल, एंड थर्ड में यूज किया गया है ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। अब इसमें से कौन से राउट को प्रेफर किया जाएगा? बहुत ध्यान से। स्टैटिक की एडी वैल्यू है 1, और हमेशा किसको प्रेफर किया जाएगा? लिस्ट को, जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होगा। अब यहाँ पे सबसे कम किसका है? स्टैटिक, 1। ठीक है, इस केस में प्रेफर किया गया 1। अब सपोज कीजिए स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे है EIGRP, और EIGRP के एडी वैल्यू यूज किया गया 90। तो उस केस में कौन सा रहेगा? EIGRP, वेरी गुड। अगर ये पे EIGRP का 170 एडी वैल्यू अगर यूज किया गया है, तो कौन होगा? यस, OSPF होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे ये कंडीशन दो हो गए। अब तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। हो सकता है कि सभी पे सेम प्रोटोकॉल यूज किया गया हो, OSPF यहाँ पर भी है और OSPF यहाँ पर भी है। अब किसको प्रेफर किया जाएगा? किसी को प्रेफर किया जा सकता है मैट्रिक। अब यहाँ पे लास्ट आपका बचता है मैट्रिक। तो मैट्रिक का एक चीज है, जो मैट्रिक कैलकुलेशन या फिर राउट प्रेफरेंस क्राइटेरियम, जो मैट्रिक को देखा जाता है, चेक किया जाता है, वो सिर्फ डायनेमिक प्रोटोकॉल में होता है, स्टैटिक प्रोटोकॉल में नहीं होता है। कि अगर आप स्टैटिक राउटिंग को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैट्रिक पे।
सेम एज अगर आप डिफॉल्ट राउटिंग को यूज करते हैं तो डिफॉल्ट राउटिंग में भी स्टैटिक को प्रेफर नहीं किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा इसमें डायनेमिक प्रोटोकॉल। देखिए, दिस इज यूजफुल फॉर ओनली डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन चेंज होगा। कंडीशन कैसे चेंज होगा? जो रिप प्रोटोकॉल है ये यूज करता है होप काउंट। होप काउंट का यहाँ पे मतलब ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए कितने लेयर 3 डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं, हाउ मेनी लेयर 3 डिवाइसेस आर यूज। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे आपका आता है EIGRP। EIGRP में यूज किए जाते हैं के वेट। के वेट का यहाँ पे मतलब है के वैल्यूज। तो EIGRP में एक टर्म आता है के वैल्यूज का, जिसे हम बोलते हैं 5 के वैल्यूज। जैसे होता है K1, K2, K3, K4 एंड K5। अब इन सभी का यूज है, जैसे K1 होता है 1, K2 होता है 0, K3 होता है 1, K4 भी आपका होता है 0 एंड K5 भी आपका 0 होता है। अब ये 0 और 1 का मतलब क्या है? तो K1 को बोला जाता है बैंडविड्थ, K2 होता है लोड, K3 होता है डिले, K4 होता है रिलायबिलिटी, K5 MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो ये 5 के वैल्यूज को यूज करता है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसे यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये EIGRP प्रोटोकॉल का काम है, के वेट्स। और OSPF है, कॉस्ट को चेक करता है। कॉस्ट का यहाँ पे मतलब है कि रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी है और उस रेफरेंस बैंडविड्थ से रिसीवर की बैंडविड्थ कितनी यूज की जा रही है। अब सपोज कीजिए आप पीसी है, अब पीसी जो है ये यूज कर रहा है फास्ट ईथरनेट इंटरफेस को, तो इसका रेफरेंस बैंडविड्थ हो गया 100 Mbps। और राउटर टू राउटर जो कनेक्टिविटी है ये यूज किया जा रहा है गीगाबिट इंटरफेस, तो यहाँ पे कितना होगा 1000 Mbps। अब पीसी कितना भी पैकेट को सेंड करेगा, मैक्सिमम कितना जाएगा 100 Mbps, और इसके पास कितना 1000 Mbps। ठीक है, तो इस तरीके से राउट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? ठीक, ये हो गया आपके राउटिंग के बारे में। अब हम यहीं पे एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, स्टैटिक राउटिंग विथ नेक्स्ट होप आईपी, कि अगर हम नेक्स्ट होप के साथ कनेक्ट होते हैं तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईपी को लिख देता हूँ अच्छे से, जिससे कि हम इजीली सभी चीजों का समझ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी आईपी का नेटवर्क 20 और ये आपका 1.0 एंड 10। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, इंटरफेस पर हम आईपी क्या यूज कर रहे हैं। जैसे ये 10 के नेटवर्क में हो जाएगा, ये 20 के नेटवर्क में, और ये आपका होगा 30 के नेटवर्क में। ठीक है, अब वैलिड आईपी याद रखिएगा, हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेस पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वैलिड आईपी पे। और राउटिंग प्रोटोकॉल में हम क्या यूज करेंगे, नेटवर्क आईडी को। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 पे जो हम आईपी देंगे 10.0.0.1/8, एंड फास्ट इथरनेट 0/0 पे यहाँ पे हम आईपी देंगे 10.0.0.2/8। अब दूसरा इंटरफेस है 0/1, तो ये सेकेंड नेटवर्क में हो जाएगा
1 प्लस 8 एंड इस इंटरफेस को हम दे देते हैं 20.2 प्लस 8, ये आपका हो जाएगा 30.1 प्लस 8 एंड 30.2 प्लस 8। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.2.1 प्लस 24 एंड पीसी पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.2.2 एंड गेटवे हम दे देंगे 192.168.2.1। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं 192.168.1.1 पीसी पे 192.168.1.2 गेटवे हम दे देंगे 1.1। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? कि देखिए राउटर का काम क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराना। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब राउटर 1 है तो राउटर 1 पे दो अलग अलग इंटरफेस है, 0/0 एंड 0/1। तो अब राउटर दो नेटवर्क को यूज करेगा। कभी भी आप एक सिंगल नेटवर्क को, याद रखिए ये हमेशा, एक ही नेटवर्क को आप दोनों इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो आप सबनेटेड नेटवर्क को करेंगे। जैसे हमने /24 यूज किया, अब हो सकता है मैं /25 को यूज कर रहा हूँ तो /25 में दो नेटवर्क हो जाएगा। हो सकता है मैं /26 को यूज कर रहा हूँ तो वहां पे 4 नेटवर्क हो जाएंगे। ठीक है, /27 को यूज मैं कर रहा हूँ, 8 नेटवर्क हो जाएंगे। तो सबनेटेड नेटवर्क को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट नेटवर्क को हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क को कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जी, तो ये हो गया नेटवर्क आईडी। और नेटवर्क आईडी को हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या बनाया, वैलिड आईपी। जैसे उस इसी नेटवर्क से है, 1.0 के नेटवर्क से ही है 1.1। अब जैसे 10 के नेटवर्क से 10.1 एंड 10.2, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस पे होगा, वैलिड आईपी पर होगा। तो देखिए अब कॉन्फ़िगर करते हैं तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, CLI वाला होगा। हमने डिस्कस भी किया था कल की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर देते हैं नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम R1, जिससे पता रहेगा कि हाँ ये हमारा राउटर 1 है। इसके बाद सेलेक्ट करना है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। ऐसा नहीं है कि आप पहले 0/0 पर ही आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, किसी भी इंटरफेस पर पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो 0/0 पे हमारी आईपी चल रहा है 192.168.1.1। फिर इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, और इंटरफेस को हम कर देते हैं नो शटडाउन। एग्जिट करेंगे। अब देखिए दूसरा इंटरफेस है, तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। तो 0/1 पे हम आईपी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 का सबनेट मास्क 255.0.0.0। ठीक है, और इंटरफेस को हम कर देते हैं नो शटडाउन। ये हो गया। इसके बाद आते हैं राउटर 2 पर। अब देखिए राउटर 2 पर भी दो इंटरफेसेस हैं, 0/0 एंड 0/1। तो 0/0 जो है वो किससे कनेक्टेड है, 10.2, 10 के नेटवर्क में है। तो पहले हम नो कर देते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम चेंज कर देते हैं R2, राउटर 2। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.2, सबनेट मास्क 255.0.0.0। इंटरफेस को कर देते हैं नो शटडाउन। एग्जिट सेकेंड इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 20 के नेटवर्क में हम दूसरा नेटवर्क 20.1, सबनेट मास्क एंड इंटरफेस को हम कर सकते हैं नो शटडाउन।
और इस राउटर पे आते हैं CLI। यहाँ पे भी देखिए राउटर 3 पर भी सेम एज है, दो इंटरफेसेस हैं। ठीक है, तो नो वीवो कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम R3, राउटर 3, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 0/0 पे आईपी है हमारा 20.2, तो 20.0.0.2 सबनेट मास्क एंड इंटरफेस पिन कर देते हैं नो शटडाउन। एग्जिट करना है, सेकेंड इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस, यहाँ पे हम आईपी दे देते हैं 30.0.0.1, सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंड इंटरफेस हम कर देते हैं नो शटडाउन। ठीक है, हाँ, अब हम आते हैं राउटर 4 पे। नो नेवर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R4, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 30.0.0.2, सबनेट मास्क इंटरफेस कर देते हैं नो शटडाउन। एग्जिट, सेकेंड इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 192.168.2.1, सबनेट मास्क नो शटडाउन। क्लियर है इतनी चीजें? अभी देखिए हमने सिर्फ आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया है, याद रखिएगा। अभी हमने कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया। अगर मैं पिंग करता हूँ, जैसे देखिए इसके हम आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं पहले, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी देते हैं 192.1.2, क्योंकि 1.1 हम पहले यूज कर लिए हैं। ठीक है, गेटवे हो गया 1.1, ऐसे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं स्टेट एड्रेस को 192.168.2.2, गेटवे हमारा हो जाएगा 2.1। अगर अभी मैं पिंग करूंगा तो राउटर जो है वो क्या चेक करता है, राउटिंग टेबल। एक चीज समझिएगा, हमने लिखवाया था याद है उस दिन, राउटर विल टेक पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल। तो देखिए, तो आईपी राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए हम कमांड को रन करते हैं सो आईपी राउट। क्या यहाँ पर 192.168.2.0 का नेटवर्क है? नहीं है। फिर अब हम करेंगे इसको कॉन्फ़िगर, कैसे करेंगे तो देखिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पे देखिए मैनुअली आपको राउट बताना पड़ रहा है, कमांड लिखेंगे आईपी राउट। अब जिस नेटवर्क से आपको कम्युनिकेट करना होगा उस नेटवर्क की आप नेटवर्क आईडी बताएंगे। अब नेटवर्क आईडी मैं इसलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कि हो सकता है स्विच लगा हो और उस स्विच से मल्टीपल पीसी कनेक्टेड हो सकता है कि नहीं, कि यहाँ जैसे यहाँ पे अब हमने पीसी, जो एक पीसी हम कनेक्ट किया है यहाँ पे, हो सकता है हम स्विच को कनेक्ट कर दें और उस स्विच से मल्टीपल पीसी हो, सेम एज यहाँ पे भी हो सकता है। अगर आप स्पेसिफिक एक आईपी को अगर आप बताते हैं तो उसी आईपी से कम्युनिकेशन होगा, इसलिए हम पूरे नेटवर्क आईडी को दे देंगे। उसके बाद इसका सबनेट मास्क आपको देना होगा। अब यहाँ पे आपको बताना होता है नेक्स्ट होप आईपी। नेक्स्ट होप का मतलब हो गया कि नेबर राउटर, तो राउटर 2 जिस इंटरफेस पर रिसीव हो रहा है उस इंटरफेस की आईपी, तो 10.0.0.2, 0/0 पर रिसीव होगा उसकी आईपी क्या है 10.0.0.2, तो ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट होप आईपी। देखिए
10.0.0.2 ये हो गया कॉन्फ़िगर। अब चेक कीजिए, देखिए शो आईपी राउट, देखिए यहाँ पे एक राउट आ गया। एस एस का मतलब है स्टैटिक 192.168.2.0/24, एडी वैल्यू 1, मैट्रिक हमेशा 0 रहेगा स्टैटिक राउटिंग का। किसके थ्रू रिसीव हो रहा है? 10.2, कि अगर मैं इस नेटवर्क पर कोई भी पैकेट को फॉरवर्ड करता हूं तो किसके पास जाएगा? 10.2 के पास। अब आते हैं 10.2 पर, यानी राउटर 2 पर। तो राउटर 2 भी क्या करेगा? पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए राउटिंग टेबल चेक करेगा। देखिए सो आईपी राउट, क्या इसके पास 192.168.2.0 है? नहीं है। इस पे भी सेम एज आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट। अब डेस्टिनेशन नेटवर्क बता दीजिए 192.168.2.0 का सबनेट मास्क। अब ये सेंड किसको करेगा? राउटर 3 को। किस इंटरफेस पर रिसीव हो रहा है? 0/0, तो इसकी आईपी है 20.2। देखिए अब सोचिए, आपको इतनी कॉन्फ़िगरेशन एवरी टाइम, अगर आप स्टैटिक राउटिंग को यूज करेंगे, एवरी टाइम आपको ये बताना पड़ेगा। लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। देखिए सो आईपी राउट आ गया इसके पास 2.0 का नेटवर्क। अब ये पैकेट आया राउटर 3 के पास। अब राउटर 3 भी क्या करेगा? अपनी राउटिंग टेबल को चेक करेगा। देखिए इसके पास भी नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट 192.168.2.0 सबनेट मास्क। नेक्स्ट ऑफ 30 हमारा है, तो 30.0.0.2 एंटर। अब जाके ये पैकेट किसके पास पहुंचा? राउटर 4 के पास। देखिए 30.2। अब राउटर 4 पे 2.0 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए पहले से ही है। अब एक प्रॉब्लम और है, हमने बता तो दिया कि पैकेट चला जाएगा, अब हमको क्या बताना है? रिटर्न भी आएगा, क्योंकि अगर आप, हो सकता है रिप्लाई भी तो आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पैकेट ही सेंड करना है। तो अब रिप्लाई के लिए भी आपको कॉन्फ़िगर करना है। अब यहाँ पे तो रिप्लाई आ रहा है 1.0 के पास, तो देखिए सो आईपी राउट, क्या इसके पास 192.168.1.0 का नेटवर्क है? नहीं है। इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी राउट 192.168.1.0 डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया, उसका सबनेट मास्क। अब नेक्स्ट हो 30.0.0.1 राउटर 3 की हम आईपी बता देते हैं। कंट्रोल जेड वेरीफाई सो आईपी राउट। देखिए आ गया इसके पास एक। अब पैकेट आया रिप्लाई वाला, सपोज कीजिए रिप्लाई पैकेट आ गया अब राउटर 3 के पास। अब राउटर 3 फिर से चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल, तो इसके राउटिंग टेबल में 192.168.1.0 है नहीं, तो पैकेट को ड्रॉप करेगा। उससे अच्छा हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट। अब रिसीविंग के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं 1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब नेक्स्ट ऑप क्या बनेगा? 20.0.0.1 राउटर 2। अब चेक कीजिए सो आईपी राउट। देखिए दोनों नेटवर्क आ गया राउटर 3 पर। अब पैकेट आया रिप्लाई का राउटर 2 के पास। अब राउटर 2 फिर से क्या चेक करेगा? अपनी राउटिंग टेबल, तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं आईपी राउट 192.168.1.0 सबनेट मास्क। नेक्स्ट होप हो जाएगा 10.0.0.1 सो आईपी राउट। राउटर 2 के पास भी आ गया, और राउटर 1 जो है
इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है हमारा? PC1। तो इसके पास 1.0 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे राउटर 4 पे 2.0 डायरेक्टली कनेक्टेड था। अब अगर आप पिंग करते हैं तो पिंग हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट जब हम करते हैं तो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन के लिए हमने डिस्कस किया था पैकेट फ्लो में कि आर्प पैकेट जनरेट होगा। तो अब जितने राउटर हैं उतनी टाइम आर्प पैकेट को जनरेट किया जाएगा और उतने आईसीएमपी पैकेट ड्रॉप होंगे। तो देखिए, पहला पैकेट आईसीएमपी ड्रॉप हुआ राउटर 1 पर, दूसरा आईसीएमपी ड्रॉप होगा राउटर 2 पर, एंड तीसरा आईसीएमपी ड्रॉप हुआ राउटर 3 पर, एंड फोर्थ पैकेट ड्रॉप हुआ राउटर 4 पर। तो फर्स्ट टाइम पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, कि अगर हम फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम के लिए कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ये सेकेंड टाइम अगर हम पिंग करते हैं, देखिए अब पिंग हो जाएगा। देखिए रिप्लाई आ रहा है ना, ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, इंटरव्यू में यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो पिंग क्यों नहीं होता है।